नमस्ते, आपका साथी पद्मेश तेलंग एक बार फिर। आज हम विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने आपको आवेश की चर्चा की। हमने ये भी कहा है कि आवेश, अभी हम स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं और हम बिंदुवत आवेश की बात कर रहे हैं। तो हर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र रखता है, ठीक है। उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि अगर उस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश रख दें तो वे अन्य वाले आवेश जो हैं वो या तो आकर्षण का बल अनुभव करेंगे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। अर्थात किसी निकाय में एक आवेश रखा हुआ है, वो आवेश का क्या प्रभाव है, वो आवेश कितनी दूर तक काम करता है, उसके क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए हम उसके क्षेत्र में एक अन्य आवेश रख देंगे और फिर देखेंगे कि उस आवेश के कारण इस नए आवेश पर कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। उससे हमको इस बात का एहसास होगा कि रखा हुआ आवेश का क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है। अच्छा, क्षेत्र का अर्थ समझते हैं। क्षेत्र का अर्थ होता है जैसे एक स्कूल है, ठीक है ना। स्कूल का प्रेमिसेस है, उसके अंदर आपका एक स्टडीज़ करने और कराने का कार्य क्षेत्र है, ठीक है। टीचर आपको पढ़ाता है, आप उसको पढ़ते हैं। स्कूल के गेट के बाहर ये पढ़ने और पढ़ाने का क्षेत्र खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसी प्रकार से आवेश का भी एक निश्चित क्षेत्र होगा जिसके अंदर उसका प्रभाव दिखता है, और वो प्रभाव दिखने के लिए ही हम अन्य आवेश रखते हैं और उस पर किसी भी बल का अनुभव करते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? परिभाषा ये हुई कि वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र है जिसमें स्थित कोई भी आवेश अपनी स्थिति के अनुसार, स्थिति का मतलब ये कि देखिए आवेश रखा है, आवेश का क्षेत्र है। अगर स्थिति दूसरा जो आवेश रख रहे हैं उसकी स्थिति यहाँ है, उसके पास है, ठीक है ना, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार बल मान लीजिए 1 यूनिट का अनुभव करता है। थोड़ा दूर रखा तो अपनी स्थिति के अनुसार बल 2 यूनिट कर सकता है, और दूसरा रखा, दूर रखा तो 3 यूनिट बल अनुभव कर सकता है। तो कहने का मतलब स्थिति बदलती जाएगी क्षेत्र में और बल की मात्रा बदलती जाएगी, इसलिए अपनी स्थिति शब्द देना बहुत ज़रूरी है। तो वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र की प्रकृति कैसी होगी? देखिए, सदिश होगी। सदिश क्यों होगी? क्योंकि हमने कहा ना अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग बल का अनुभव होता है। इसका मतलब स्थिति की दिशा बदलती जाओ और अनुभव किए बल की मात्रा बदलती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र भी प्रकृति से सदिश है, वेक्टर है। दूसरा, ये स्थिति का फलन है, वेग का नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम जो विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहे हैं उस आवेश पर, वह स्थिति पर डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, न कि वह वेग पर डिपेंड करता है। अर्थात किसी निकाय में यदि कोई आवेश गतिमान है ना, तो हम गतिमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है स्थिति का फलन होगा, ठीक है। अब हम इसकी गणना कैसे करें? हम कैसे कहेंगे साहब विद्युत क्षेत्र कितना है? तो गणना के लिए विद्युत क्षेत्र ये है कि किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आप एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रख दें, सूक्ष्म परीक्षण 0 आवेश Q रख दें, और फिर उस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 को जो बल अनुभव होगा उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, उस बिंदु विशेष पर, जिस बिंदु विशेष पर आपने सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रखा है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश राशि ऊपर तीर लगाया है, ठीक है, वो बराबर होगा लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा क्या हुई? लगने वाला बल प्रति इकाई आवेश, Q0 का भाग दे दिया। तो परिभाषा क्या बनी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर प्रति इकाई धन आवेश
प्रति इकाई धनावेश, ये Q0 हमने परीक्षण आवेश रखा है ना, ये धनावेश होता है हमेशा परीक्षण आवेश। प्रति इकाई धनावेश लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर प्रति इकाई धन आवेश लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की मात्रा कितनी हुई? E बराबर F/Q0। तो इसकी इकाई या मात्रा क्या हुई? F किस में आता है? न्यूटन में आता है। Q0 आवेश किस में आता है? कूलम में आता है। तो इसकी मात्रा क्या होगी? E बराबर न्यूटन बटे कूलम, या इसको वोल्ट बटे मीटर में भी लिख सकते हैं। इसकी विमा क्या हुई? E = F/Q0 है, तो F की विमा है m1 L1 T-2 बटे Q0 की विमा है A1 T1। इन दोनों को सोल्व करोगे तो इसकी विमा आ जाएगी ml T-3 A-1। ये थोड़ा सा याद रखें आप, ठीक है, विमा हो रही है। अब विद्युत क्षेत्र का गुण क्या हुआ? गुण ये हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी भाग में परिमाण और दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान है तो हम क्या कहते हैं कि वह विद्युत क्षेत्र समरूप है, यूनिफॉर्म है। मतलब परिमाण भी सेम है, दिशा भी सेम है प्रत्येक बिंदु पर, तो हम उस क्षेत्र को समरूप यानी यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ई की दिशा जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनाग्र से ऋणाग्र होती है। देखिए, आवेश जब बहता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा हमेशा ऋणाग्र से धनाग्र बहती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जब बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनाग्र से ऋणाग्र, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। तीसरा, ई को हम कैसे बताएं? हमें कैसे पता पड़े कि इस आवेश के चारों तक कैसा ई है? उस ई के निरूपण के लिए, उसका चित्रण के लिए हम काल्पनिक बल रेखाओं की बात करते हैं। काल्पनिक बल रेखा मतलब ये है कि उस विद्युत क्षेत्र में आपने एक परीक्षण आवेश रखा और उस विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश जिस स्थिति में रखा उसमें कोई इस पर क्षेत्र बना। अब मान लीजिए परीक्षण आवेश को दूसरे पॉइंट पे रखा तो दिशा बदल गई, तो एक लाइन बनती जाएगी। तो आप परीक्षण आवेश को बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, एक वक्र बनता जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा के हिसाब से। और वो वक्र जो होता है उसको कहते हैं बल रेखा, है ना। या उल्टा हम बात करें कि हर विद्युत क्षेत्र के संग बल रेखाएं जुड़ी होती है। बल रेखाएं एक ऐसे वक्र को बताती हैं जिस पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो उसके सहारे सहारे मूवमेंट करता है, गति करता है। और उस बल रेखा की क्या खासियत है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट जो राशि है, टेंजेंट है, वो उस बिंदु पर ई की दिशा बताएगी। तो हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है ना, विद्युत क्षेत्र देखना है। विद्युत क्षेत्र देखने के लिए पहले बल रेखाएं खींचिए। बल रेखाएं कैसे खींचोगे? परीक्षण आवेश रखोगे, उसका मूवमेंट करोगे तो बल रेखाएं आपको मिल जाएंगी, काल्पनिक बल रेखाएं। लेकिन हम पेंसिल से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको घुमा घुमा के, परीक्षण आवेश को घुमा के। और फिर उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो ई की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और समरूप अगर विद्युत क्षेत्र है, यानी जहाँ किसी भी बिंदु पर परिमाण भी सेम है और दिशा भी सेम है, वहाँ बल रेखाएं समानांतर आ जाएंगी और समान दूरी पर आ जाएंगी। ठीक है, ये बल रेखाओं का विद्युत क्षेत्र का विशेषता गुण होते हैं।